आपके इंस्पेक्टर एक्साइज के या कोई ईटीओ एक्साइज के जिनकी पोस्टिंग करानी थी, उस आदमी के माध्यम से पैसा लिया गया और उस पैसे के लेन देन में एक लड़का है मीनू नाम का, जानते होंगे आप सारे, जानते हो कि नहीं जानते? सेक्रेटरीट में बैठता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठता है। अनऑफिशियली ऑफिस दिखा दे करके उसको वहाँ बिठाया हुआ है। 4-6 लोग वहाँ बैठते हैं और वो सारा दिन कैसे पैसे ऐंठे जाए, कैसे कमीशन लिया जाए। इन दोनों लोगों ने पैसे लेकर के पोस्टिंग करवाई और पैसे लेकर के जिनकी पोस्टिंग हुई उन बहुत सारे अधिकारियों ने श्रीकांत यादव के सामने ये बात जो है मानी। उन्होंने मानने के बाद जब श्रीकांत यादव ने उनसे ये कहा कि आप लिखित में दो कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, तो उनका आगे से जवाब था कि अगर हम आपको लिख करके दे देंगे तो ये बिन्नू बेनीवाल जो है ये बदमाश है और ये हमें तुरंत मरवा देगा। उसके बाद श्रीकांत यादव की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आएगी उसमें आप देखना, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो यूं की यूं लिखी होगी। उसमें साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है यादव की तरफ से कि मुझे बहुत सारे अधिकारियों ने ये बताया है कि हमारे से इस तरह से पोस्टिंग के नाम के पैसे लिए गए और पोस्टिंग के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री से 20 शब्द का कोड लिखा गया है। 20 का मतलब है कि जो बिना लाइसेंस की जो दारू है, बिना परमिट की जो दारू है, वो दारू उन्होंने फैक्ट्रियों से निकाली और उसको बेचने का काम किया। इसकी अगर सीबीआई जांच हो और अगर होम मिनिस्टर निष्पक्ष है, होम मिनिस्टर कहता है कि मैं दोषियों को सजा दिलाऊंगा, तो फिर होम मिनिस्टर को भी तुरंत इस रिपोर्ट को है जो आपको पब्लिश करना चाहिए, बताना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ FIR लॉन्च करके उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जेल में बंद करना चाहिए। आज किस तरह से खुली छूट लूट मची हुई है इस प्रदेश में, आपको हैरानी होगी सुनकर के मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर ये जो PWD B&R के जो ठेकेदार होते हैं ना, जो 500, 700, 1000 करोड़ का काम लेते हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई और चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुला करके उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में एक ठेकेदार ने खड़े होकर के कहा कि 5% पहले देना पड़ता है, काम बाद में अलॉट होता है। 5 पहले देते हैं, 3-4% जब फिर तुम्हारे अफसर लेते हैं। यहाँ कैसे काम कर सकते हैं? पंचायती राज का अगर किसी को किसी गांव के लिए पैसा लेना है तो सेक्रेटरीट में चले जाओ, दलाल बैठे मिलेंगे, 2% लेते हैं। चाहे करोड़ ले लो, चाहे 5 करोड़ ले लो, चाहे कितना ही ले लो, 1 मिनट में पैसा अलॉट होता है। आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा दूध से धुला हुआ नहीं है इनका जिस डिपार्टमेंट के अंदर दलाल ना हो और जिस डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स ना हो। मैं एक बार फिर गगन का और गगन के सारे साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपको पार्टी में पहले जो सम्मान मिलता था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी इज्जत के साथ आपको पार्टी में इज्जत मिलेगी। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने और सारे पुराने साथियों को भी वापस ला करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम करोगे। मैं पहले ही कहता था एक पार्टी ऐसी बचेगी इस प्रदेश में जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी थी, उतनी ही तेजी के साथ उसका अंत हो गया। लगभग
10,000 करोड़ की अवैध शराब जो है विभिन्न प्रदेशों में, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में ही में पकड़ी गई है। वो सारी चीज़ें उसमें शामिल है। और इसमें पूर्ण रूप से जो है, मैंने जो 2 नाम आपके सामने रखे हैं, दोनों नामों के नाम जो आपकी विजिलेंस की रिपोर्ट जिस दिन विषय होगी उसमें आप लिखित रूप में देखना आएंगे। ये मुझे लगता है थोड़ा आपको कोई कंफ्यूजन हो गया था। विजिलेंस की जांच तो अलग तरीके जो जहरीली शराब थी ना, उसकी एसआईटी का जादू था, जो जहरीली शराब से 47 लोग मरे। हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें जिसमें मैंने पहले भी एक शंका जाहिर करी थी, वो सच्ची निकली थी कि 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतलें जो है उस वक्त फैक्ट्रियों से चोरी, उसमें गोदामों से चोरी करके बेची गई थी। एक विषय आया जो आपने शहीदी पाई है विधायकी पद से किसान आंदोलन के मामले में। उस दिन भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस सरकार को अगर चला रहे हैं तो विपक्ष के नेता चला रहे हैं, नहीं तो ये सरकार गिर सकती है। एक विषय बार बार आया कि चौटाला साहब ये तो बता दें कौन सा गणित है कि कैसे गिर जाएंगे। 31 MLA अगर इस्तीफा दे देंगे तो, या अब तो 30 ही बचे हैं, कि कैसे सरकार गिरेगी। ये फार्मूला थोड़ा लोग जानना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया बड़ा चल रहा है। ये सीधा सा फार्मूला है कि जिस सरकार के खिलाफ 1/3 MLA अविश्वास व्यक्त कर दे। आज सरकार तो है नहीं, आज तो लुटेरों का गिरोह है। आज जिस किस्म के देश में हालात हैं, जिस तरह से आज हमारे प्रदेश की हालत है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो मेरे ऊपर ये लाछन लगा रही थी, जो ये कह रही थी कि अभय सिंह ने तो बीजेपी को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दिया है, अब वो नई चीज चला रही। हुड्डा तो मैंने पहले भी आप लोगों को खुल करके बताया, आज फिर बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ उस बात को। आपके सामने है, सबूत की भी जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को MP बनाने में बीजेपी के एजेंट के रूप की भूमिका निभाई, और उस वक्त में अपना बैलेट पेपर जो है, बैलेट किसी का कैंसिल हो सकता है, लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे हुआ व्यक्ति अपना बैलेट पेपर खाली नहीं छोड़ सकता। उसने अपने बैलेट पेपर पे ऊपर कहीं कोई निशान नहीं लगाया था, उसका बैलेट खाली था। और ये बात हुड्डा ने बहुत जगह स्वीकार करी। उसके इलायदा उसने अपने 12-14 साथियों से पेन की स्याही बदला कर और अपना वोट कैंसिल कराया, जबकि फैसला ये था कि कांग्रेस हाईकमांड ने इनको बाकायदा हिदायत दे करके भेजा था कि भी आपका वोट जो है R.K. आनंद के पक्ष में जाना चाहिए। हुड्डा ने इसकी पहल करी थी। सबसे पहले उसने पत्रकार साथियों के माध्यम से बात कही कि अगर कोई बीच का व्यक्ति, कोई इंडिपेंडेंट अगर कोई चुनाव में आता है, जिसको हम भी सपोर्ट कर दें और INL भी सपोर्ट कर दें, तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है। और उनकी पहल के ऊपर हमने कभी कोई ऐसा कैंडिडेट अगर हमें हमारे सामने आएगा तो हम उसकी सपोर्ट कर देंगे। R.K. आनंद को कांग्रेस ने हमारे पास भेजा था। ये बात R.K. आनंद ने आप सबके सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करी थी और कहा था, और मैंने कहा था भी अगर आपको कांग्रेस वोट देती है तो हमारा एक साथी जो है आपके पक्ष में वोट डालेगा, और हमारे एक साथी ने उसके पक्ष में वोट डाला था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। सिर्फ एक MLA की बात थी, इनके 31 थे और उनके पास 58 थे। 2 MLA और चाहिए थे। मेरी वोट को छोड़ दो आप, मेरा वोट कहीं काउंट मत करो, लेकिन 2 MLA चाहिए थे। किसी को क्यों नहीं बीजेपी ने खड़ा किया? भाजपा ने जो जहाँ इनके पास वोट की संख्या बहुत कम थी वहाँ तो खड़े किए, और यहाँ किसी तीसरे आदमी को खड़ा नहीं किया। इसलिए नहीं किया गया था कि सुभाष चंद्रा के वक्त में ये सौदेबाजी हुई थी भी आने वाले समय में अगर कोई इस तरह के हालात बने तो जो तू कहेगा हम तेरी बात को मान लेंगे। उसने अपना बेटे को बना लिया। अब आप सब इस बात के गवाह हो, विधानसभा का जब सेशन चल रहा था, उस सेशन के दौरान
किसान आंदोलन चल रहा था और एन पीक के ऊपर था। विपक्ष की ये जिम्मेवारी बनती थी कि उस आंदोलन में अगर वो किसान के साथ हैं तो फिर वो या तो काम रोको प्रस्ताव देते या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते या 0 ओवर के अंदर इसको महत्वपूर्ण विषय मान करके इस पर चर्चा कराते हैं। सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैंने अपनी तरफ से ना केवल काम रोको प्रस्ताव दिया, आपको ध्यान होगा मैंने 3 प्राइवेट बिल दिए थे इनके अगेंस्ट, अगली कृषि कानून को लेकर तो उसके अगेंस्ट, और मैंने तीनों बिलों के ऊपर, ये तो आपके उसकी कार्रवाई में रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है, उसमें मैंने ये पूछा था स्पीकर से कि मैंने जो आपको 3 प्राइवेट बिल भेजे थे उनका क्या हुआ। स्पीकर उस चीज़ में फंस करके खड़े हो गए। उन्होंने मेरा जो प्राइवेट बिल था वो डिपार्टमेंट को भेज रखा था और डिपार्टमेंट उसके ऊपर मेरे बिलों के ऊपर किसी तरह से रिजेक्शन नहीं कर सकता था, उस पर हर हालत में विधानसभा में चर्चा होनी थी। तो फिर इन्होंने आखिर ये फैसला कर लिया कि इन बिलों को इसको प्राइवेट बिल को विधानसभा में भेजने की बजाय यहीं पे रख लो और कह दो कि इसको स्टडी करें। स्टडी के नाम पे उनको रोक लिया। स्पीकर ने भी आखिर यही कहा मुझे कि आपने जो भेजा था मैंने डिपार्टमेंट को भेज दिया, डिपार्टमेंट उस पर स्टडी कर रहा है, जैसे आएंगे आपकी जैसा वो लिख करके भेजेंगे फिर उसके ऊपर देख लें क्या करना है। मैंने वो बिल भी भेजे और उसके बाद जब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आ गया था कि भाई हम इन तीनों कानूनों को सही ठहराते हैं, इसके लिए जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था तो फिर हुड्डा क्या चाहता था, हुड्डा भी तो ये चाहता होगा ना इस पर चर्चा हो। अगर अर्जेंट मोशन दे तो भी चर्चा होनी थी, और अगर आप किसी के अगेंस्ट, किसी भी सरकार के अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव करते हो तो भी चर्चा होनी है। उस दिन भी उस बिल के ऊपर इस बात को लेकर के कांग्रेस अड़ी रही कि पहले वोटिंग हो, पहले वोटिंग होने के बाद तो थारा दिवाली पड़ जाता है। इससे अच्छा उस बिल के ऊपर चर्चा करते, चर्चा करने की बजाय, क्योंकि इनके पास किसान के पक्ष में कहने के लिए कुछ था ही नहीं, ये तो खुद फंस करके खड़े होते थे। 2012 में कांग्रेस ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है और कांग्रेस ने ही इस बिल को सबसे पहले लोकसभा में टेबल किया, और लोकसभा में इसलिए मुंह की खानी पड़ी कि इनके अपनी सरकार का बहुमत नहीं था, इनके पास अलग अलग पार्टियों के लोग थे जिन्होंने साफ कह दिया था